तुला राशि आपकी किस्मत, धन दौलत, घर परिवार सब कुछ बांध रखा है। परिवार के इस व्यक्ति ने, हो जाइए सावधान। पिछले 13 सालों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहा है। ये दुश्मन आपके सुखी संसार को, यहाँ तक कि आपकी कुल देवी और कुल देवता को भी बांध करके रखा है। दोस्तों, मैं बताऊं कि इसके परिणाम की वजह से ही आपके जीवन में दिन रात बड़ी बड़ी परेशानियां और मुसीबतें आ रही हैं। यहाँ तक कि कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं। दोस्तों, कई बार आपने आत्महत्या करने की भी बारे में मन में सोचा है। ये सब कुछ हो रहा है इस परिवार के व्यक्ति के कारण, जो पिछले कई सालों से आपके ऊपर रोजाना नए नए तंत्र मंत्र और टूने टोटके करवा रहा है। इस परिवार के व्यक्ति ने आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, यहाँ तक कि दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई को भी बंधवा रखा है। जिससे आप मेहनत करते हैं, चाहे जी जान लगा दें, फिर भी आपको परिणाम उसके अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। जो काम आप करते हैं उसमें आपको असफलता ज़्यादा मिलती है। आपके बनते-बनते काम बिगड़ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ परिवार के इस सबसे बड़े गद्दार के कारण। क्योंकि इसने पिछले कई सालों से आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर टूने-टोटके, तंत्र-मंत्र और ये सारी क्रियाएँ करवा रखी हैं, जिससे आप दोस्तों हमेशा परेशान रहते हैं। आपके घर के लोग भी परेशान रहते हैं। आप एक जितना भी चाहें, हर एक पैसे के लिए, हर एक तरह के सुख-सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आप लोगों के जीवन में कई सालों से खुशियाँ नहीं आई हैं। दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस परिवार के व्यक्ति के कारण हो रहा है, जो आपके आस-पास ही रहता है, आपसे झूठा-झूठा संबंध निभाता है और आपके ऊपर ही तंत्र-मंत्र करवाता रहता है। दोस्तों, इससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने इस पर अभी भी रोक नहीं लगाई, इससे बचने के उपाय नहीं किए, इसका असली चेहरा नहीं जाना, तो दोस्तों बहुत जल्द आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा-हमेशा के लिए ये मिटा देगा। दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी घुट-घुट कर जीनी पड़ेगी। दोस्तों, ये व्यक्ति बस केवल इतना चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहें, हमेशा परेशान रहें, एक-एक रुपए के लिए आप तरसते रहें, इधर-उधर गिड़गिड़ाते रहें, हाथ फैलाते रहें और ये मज़े लेता रहे। दोस्तों, रोज़ाना जाना पड़े आपको कई बीमारियों के साथ, आपको अस्पताल जाना पड़े, आप हमेशा बीमारी में फँसे रहें, आप हमेशा कर्ज़े में फँसे रहें, ये इंसान नहीं चाहता है। आपके परिवार के लोगों के ऊपर भी भयंकर बीमारियों का साया मंडरा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस दुश्मन के कारण। क्योंकि दुश्मन ने दोस्तों आपकी खुशियों को भी तंत्र-मंत्र से बँधवा दिया है, आपकी किस्मत को भी, आपके भाग्य को भी तंत्र-मंत्र से बँधवा दिया है। यहाँ तक कि आपके बच्चों के ऊपर भी इसने भयंकर टूने-टोटके करवाए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अभी-अभी इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और इससे हमेशा-हमेशा के लिए दूरियाँ बना लेनी चाहिए। इसी में सब कुछ सुरक्षित रहेगा और खुशहाल रहेगा, क्योंकि ये दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक चालें चल रहा है, खतरनाक जानलेवा टोटके करवा रहा है। दोस्तों, आज इस दुश्मन का भी, इस परिवार के गद्दार का भी मैं आपको नाम बताऊँगा। साथ ही इसकी पहचान भी आप कैसे कर पाएँगे, ये भी मैं आपको समझाऊँगा। कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, सारी जानकारी दूँगा और इससे बचने का एक अचूक उपाय भी बताऊँगा कि अगर इसने करवा रखा है, तो उससे आप कैसे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं और कैसे ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों आप लोग हमेशा-हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा जाएँगे। हमेशा-हमेशा के लिए इसके तंत्र मंत्रों का असर आपके ऊपर नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों दुश्मन ने आपके देवी-देवताओं को और आपकी कुल देवी, कुल देवता को भी, अपने मातृ-पितृ देवता को भी इसने बँधवा दिया है, मंत्रों की सहायता से, जिससे आपके ऊपर आपके भगवान की कृपा नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आप हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुःख क्यों दे रहे हैं? वजह क्या है? ये दुश्मन, क्योंकि दुश्मन ने आपके भगवान को भी रोक के रखा है। जी हाँ, मंत्रों से, रोज़ से। ये दुश्मन आपके पितरों को, यानी कि आपके पूर्वजों को भी बाँध करके रखा है, तांत्रिक क्रिया से। अगर इसका अभी भी इलाज नहीं किया, इससे बचने का उपाय नहीं जाना, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर के मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस दुश्मन की सारी काली सच्चाई आप जान के जाइए, आप समझ के जाइए, सुन के जाइए। इससे बचने के तरीके भी आप जान कर के जाइए। क्या उपाय करना है, सारी विधि मैं आपको बताऊँगा, किस प्रकार करना है। किस तरह के लक्षण आपको अपने जीवन में दिखेंगे, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर भी किसी रिश्तेदार ने तंत्र मंत्र करवाया है या नहीं करवाया है, आपके घर के भगवान को किसी ने बांधा है या नहीं, आपकी किस्मत को बांध रखा है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरे एकमात्र वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी आपको मिलेगी।
बस आपको शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तभी जाकर आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को आधा-अधूरा देखते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूँ कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। ऐसी गलती मत करना कि इसको छोड़ कर के आप चले जाएँ। देखिए दोस्तों, जो आधा-अधूरा देखते हैं, उनको कभी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। पूरा देखने में ही आपको सारी मुसीबतों से मुक्ति मिलती है। अगर आप पूरा देखने लगेंगे, तभी आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। इसलिए आपसे अगर एक समझदार व्यक्ति है और आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, जो काम आप करते हैं उसमें सफलता मिले, उसमें बरकत हो, तो थोड़ा समय आपका लगेगा। ये वीडियो आप देख लेंगे तो कोई दुश्मन आपका बाल-विवाह का नहीं कर पाएगा, आपके घर के बच्चे, आपके माता-पिता, आप, आपके जो जीवन साथी हैं, सब लोग खुशहाल रहेंगे और जीवन में हमेशा समृद्धि के रास्ते पर चलेंगे और जीवन में वो सारी खुशियाँ हासिल करेंगे, जिसकी आप लोग कल्पना करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़रूरी और वीडियो है। मैं आपको बताऊँ कि इसको आप एक लाइक कीजिए, आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ये सारी वीडियो बनाता हूँ, आपकी कुंडली देखकर, ग्रह नक्षत्र देख कर के और आपके बारे में सारी रिसर्च कर कर के। तो इसलिए आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ आप जय शनिदेव महाराज ज़रूर लिखें, क्योंकि शनिदेव महाराज की पैनी नज़र आप पर हमेशा बनी रहती है। उसके अलावा आप नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज की खास कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी जो अभी के अभी जाएगा और लिख देगा जय बजरंगबली। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर जो सितारे हैं आपके, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी ने टोना-टोटका करवाया है, तंत्र-मंत्र करवाया है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी आप अकेले में जाइए और शांत दिमाग से इसको देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, सारी बातें नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए। आप हमें कमेंट में लिख कर के बता सकते हैं, मैं आपकी जितना हो सकता है वो रामबाण उपाय बताऊँगा और आपको उस समस्या से बाहर लाने में पूरी तरह से मदद करूँगा, जितना हमसे हो पाएगा। तो अवश्य रूप से आप अपनी समस्याएँ लिखिए, बिल्कुल ये मुफ्त में है सारी चीज़ें, तो ये आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं जितना हो सकता है आपकी उसमें मदद करूँगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताऊँ, आज मैं उस गद्दार का नाम आपको बताने जा रहा हूँ। कौन है जो ऐसा कर रहा है और कौन है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है और क्यों बर्बाद करना चाहता है? ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। और ये आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, ये भी आप मान लीजिए। आपके ऊपर ये टोने-टोटके करवा रहा है। बिल्कुल 100% सटीक और सत्य जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। दोस्तों, वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो दोस्तों आपका दुश्मन है, ये दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। यानी कि आपके मुँह पर ये अलग आपका दोस्त बनने का ढोंग करेगा और पीठ पीछे आपके ही ऊपर टोने-टोटके करवाएगा। दोस्तों, सारी सच्चाई मैं आपको बताऊँगा, सब कुछ समझा के जाऊँगा, पूरा आप समझ जाएँगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अकेले में शांति से सुनिएगा। देखिए, आज के युग में जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, वो तंत्र-मंत्र को, टोने-टोटके को मज़ाक मानती है, अंधविश्वास मानती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि आज भी तंत्र-मंत्र की तांत्रिक क्रियाओं को बहुत ही अव्वल दर्जा दिया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में दोस्तों, आपने भी अपने आस-पास देखा होगा कि किसी को बिच्छू जो होता है, वो डंक मार देता है। हम उसको जाते हैं, कोई जो होते हैं, जो मतलब झाड़ने वाले होते हैं, आपने ये शायद अनुभव किया हो या ना किया हो, मैंने खुद से किया है कि वहाँ पर आप जाते हैं, जो झाड़ने वाले होते हैं, उसको झाड़ते हैं, उसका विष उतर जाता है। वो चिल्लाता हुआ इंसान तुरंत वो नॉर्मल जैसी हरकत करने लगता है। तो मंत्र में तो शक्ति है, ये आप समझ सकते हैं इसको। ये मंत्र की शक्ति से ही तो हुआ। तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करके और तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करके पहले के ज़माने में भी दोस्तों बड़े-बड़े कार्य किए जाते थे। रावण, जितने भी हुए हैं बड़े-बड़े, वो सब यही सब करते थे और सत्ता तक पलट जाती थी। राजा-महाराजा भी इनका इस्तेमाल किया करते थे और इससे पहले राक्षस लोग भी दोस्तों इन विद्याओं का इस्तेमाल करके देवताओं को परास्त किया करते थे और अपना काम निकलवाते रहते थे। और आज भी दोस्तों इन विद्याओं का खूब इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ लक्षण दिखते हैं, आपको रोज़ाना अपने जीवन में कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे लक्षण दिख जाएँ, तो समझ जाना कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर भी किसी ने तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएँ अवश्य करवाई हैं और आपकी किस्मत को, आपके धन-दौलत को
आपके घर परिवार को बांध करके रखा है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपकी सहायता के लिए है। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएँ, क्योंकि तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और अब मैं जो बताऊँगा, ये आपकी ज़िंदगी में जितनी ये सारी चीज़ें हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं। कम मेहनत में भी आप खूब पैसा कमा लेते हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई जलने वाला मिल जाए, जैसे आप जब मेहनत से तरक्की करते हो, तो आपको जब कोई जलने वाला मिलता है, तो वहीं पे बात गड़बड़ होना शुरू होती है। आपको देख करके वो इंसान अगर जलेगा, तभी वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, अगर नहीं निकल पाएगा, तो फिर वो आपको ही गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जब गिर जाओगे, तो वैसे ऑटोमेटिकली आपसे आगे हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे कोई जलने वाला आपकी किस्मत के ऊपर तंत्र मंत्र करवा कर आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। आपकी किस्मत को बाँध कर दोस्तों बहुत दुखी भी कर सकता है। अगर आपकी किस्मत को कोई दुश्मन बाँध दे, तो फिर दोस्तों आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, दोस्तों कितना भी दिन-रात आप मेहनत कर लो, आपको अपनी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पाएगा। जितनी मेहनत करोगे, सारी बर्बाद हो जाएगी। आपके बनते-बनते काम बिगड़ने लगेंगे। आपकी किस्मत बिल्कुल आलसी बन जाएगी। आपकी किस्मत का बिल्कुल भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। आपकी किस्मत बहुत बुरी बन जाएगी। यानी कि दोस्तों, चाहे आप कितनी भी अच्छे कर्म करो, काम करो, चाहे आप कितनी भी अच्छी मेहनत करो, चाहे कितना भी लोगों के लिए आप अच्छा बन लो, बदले में आपके लिए सब बुरा ही होगा। हर चीज़ में आपको दोस्तों मुँह की खानी पड़ेगी। पहले तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता था। आप जो सोचते थे वो हो जाता था। आपको थॉट्स भी ऐसे ही आते थे और आप मेहनत भी खूब करते थे, अच्छे परिणाम आपको मिल जाते थे। लेकिन अचानक आपकी किस्मत में ऐसी पलटी क्यों? आपकी बिल्कुल पूरी मैं बताऊँ बर्बादी की हालत क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आपने तो कुछ गलत करना शुरू नहीं किया, तो किसी और ने ही तो किया और किया तो उसने क्या किया? उसने गलत ही तो किया, तभी तो परिणाम गलत मिल रहे हैं आपको। तो समझ जाना कि आपकी किस्मत किसी ने बाँध दिया है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, घर परिवार का ही देखिए। पहले के समय में यानी कि आज से पहले आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब मिल-जुल कर रहते थे। आपके परिवार में भी सब हँसते-खेलते रहते थे। ना ही किसी को कोई गंभीर बीमारी थी और ना ही घर में लड़ाइयाँ होती थी। बच्चे भी हँसी-खुशी रहते थे, खेलते-कूदते रहते थे। ना ही घर में कोई नशा करता था। घर में सब अच्छे विचारों के इंसान थे। सभी अच्छे कर्म करते थे, भगवान की पूजा करते थे, सब मिल-जुल कर रहते थे। लेकिन अचानक से कुछ समय से आपके जीवन में यानी कि आपके घर परिवार में सब कुछ उल्टा-पुल्टा क्यों होने लगा? घर के लोग ऐसी हरकतें क्यों करने लगे? घर के व्यक्ति नशा क्यों करने लगे? घर की मुखिया को बीमारियाँ क्यों आने लगी? घर में जो कमाई करने वाले लोग थे, वो बीमार क्यों रहने लगे? दोस्तों, खूब पैसा क्यों उड़ने लगा घर से? पहले जो चीज़ आपकी कमाई में आती थी, वो आपकी बचती थी। पहले जो भाई थे, वो अच्छे से एक साथ मिल-जुल के रहते थे। हँसी-खुशी से अपना घर में सुख-दुख बाँटते थे। अब वो एक-दूसरे की जान लेना चाहते हैं। औरतें भी घर में लड़ाइयाँ कर रही हैं, लड़ाइयाँ लगवा रही हैं। घर के बच्चे भी शैतान बनते जा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई झगड़ा होता रहता है, कोई न कोई बीमारी आने लगी है। कुल मिलाकर के घर में सुकून है ही नहीं। घर में रुकने का मन नहीं करता है, तो समझ जाना कि आपके घर परिवार को किसी ने तांत्रिक क्रिया से बाँध दिया है। जिससे आपके परिवार में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। अब दोस्तों, यही चीज़ आपके घर में देवी-देवता और जो कुल देवी, कुल देवता होते हैं, उनके साथ भी होगी। यानी कि आपके अचानक से आपके पूर्वज जो होंगे, वो भी बंध जाएँगे। वो आएँगे, आपसे कुछ कहना चाहेंगे, आपसे कुछ अरदास करेंगे। आपके पूर्वज दोस्तों, यूँ समझ लें कि सपने में आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा अगर दुखी आपको हालत में दिखते हैं, तो पहले आपकी भगवान बहुत सुनते थे। आप जो भी भगवान से माँगते थे, भगवान आपको कुछ दिनों के अंदर वो दे दिया करते थे। कोई मुसीबत आती थी, तो भगवान से आप बोल देते थे, वो मुसीबत टल जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, भगवान भी आपकी सुनना बंद कर दिए हैं। साथ ही आपके घर के कुल देवता भी आपके दोस्त जो कुल देवता होते हैं, वो भी बाँध दिए गए हैं। तो समझ जाना कि आपके पितरों को, आपके घर के कुल देवी-देवता को भी दुश्मन ने बाँध करके रखा है, तंत्र-मंत्र करवा दिया है। दोस्तों, ऐसा तभी होता है कि जब हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया होता है। आपकी पूजा भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि जब आप पूजा करने बैठते हो, आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, कोई विघ्न आ जाएगी या फिर पूजा के समय गंदे-गंदे विचार आ जाएँगे या फिर जब भी आप दोस्तों भगवान को याद करेंगे या फिर जब भी आप
पूजा कर रहे होंगे तो उस समय कोई विघ्न पैदा हो जाएगी, जलता जलता दीपक होगा वो बुझ जाएगा, पूजा में कोई सामग्री होगी वो कम पड़ जाएगी, कोई सामग्री छूट जाएगी। फिर दोस्तों पूजा के दौरान कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो समझ जाना कि आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता को किसी ने तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है। आप भी इस चीज को पूरे लक्षण हमने बताए हैं, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो तुरंत समझ जाना, आप जहाँ समझ जाना कि हमारे ऊपर कोई टोना टोटका या कोई तंत्र मंत्र हुआ है, किसी तरह से कोई तांत्रिक क्रिया हमारे घर पर की गई है और किसी ने कुछ बांध रखा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र मंत्र कई सारी तरह के होते हैं। कुछ तंत्र मंत्र तो मैं बताऊं कि कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं दोस्तों स्मशान घाट में भी की जाती हैं, कुछ हमारे फोटो के माध्यम से की जाती हैं, कुछ हमारा पुतला बनाकर उस पर तंत्र मंत्र किए जाते हैं, साथ ही कुछ हमारे शरीर का हिस्सा यानी कि हमारे शरीर के जो बाल होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं, उनके इस्तेमाल से की जाती हैं। दोस्तों ये जो मंत्र करके हमारी किस्मत को, हमारे घर के कुलदेवी और कुलदेवता को दुश्मन हमारे बांधने का काम करते हैं, साथ ही हमारे धन दौलत को भी ये मांगते हैं। तो दोस्तों तांत्रिक क्रिया कई प्रकार की होती है। तो दोस्तों अब समय ऐसा आ गया है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के युग में जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति हमारा भरोसा तोड़ देता है। वही व्यक्ति दोस्तों सबसे बड़ा गद्दार सामने निकल करके आता है। आज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे कि आप पूरा हर एक बात उससे बताते हैं, वही आपको धोखा देता है और वही आपके ऊपर गलत-गलत तंत्र मंत्र क्रियाएँ करवा देता है। तो आखिर हम कैसे पता लगाएँ कि हमारा कौन अपना है, कौन पराया है? सारी जानकारी मैं आपको दूँगा, बस शुरू से लेके आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारे इसके कारण हैं, वो आपके साथ हो रहे हैं, जैसे कि आपके घर में आए दिन कोई न कोई दुर्घटना अगर हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई है, कोई शक्ति होने का एहसास हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो काम हैं वो बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उदास-सा महसूस होता है, मतलब बार-बार रोने का मन करता है। इसके अलावा घर में मन नहीं लगता है, घर में जब रोटियाँ बन जाती हैं तो रोटियाँ बार-बार जलने लगी हैं, दूध बार-बार उबलने लगा है, गिर जाता है, बाहर आ जाता है। साथ ही साथ कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ अगर हो रही हैं, जैसे कि कहीं पे भी आग लग गई है, घर में साँप आ गए हैं, घर में कोई जंगली जानवर आ गया है, घर में कोई जानवर आके गंदगी करके चला गया है। कभी-कभी जंगली जानवर जैसे बड़े-बड़े कीड़े-मकोड़े निकलने लगे हैं, अचानक से घर में रेंगने वाले बहुत सारे जानवर दिख जाएँ, तो समझ जाना कि भाई हमारे घर के ऊपर किसी ने टोना-टोटका या तंत्र-मंत्र अवश्य करवाया है। और ये दोस्त जो निश्चित है, कोई भी दोस्तों आप इधर-उधर ना जाएँ, सीधा-सीधा मैं आपको जो बता रहा हूँ उपाय कर लेना आँख बंद करके, आपका ये सब जो ये सारी दिक्कतें हैं खत्म हो जाएँगी, आप समझ लो। अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाएँगे, किसी पंडित के पास जाएँगे, तो आपके मन में 10 तरह के भ्रम पैदा कर देगा और आपके मन में डर पैदा कर देगा, आपके दोस्तों उलझनें बढ़ा देगा, आपसे लाखों रुपए ठग लेगा और कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपके बिल्कुल भी ऐसा तो लग नहीं रही है, सिर्फ़ आपको सुनना है और आपकी जो समस्याएँ हैं वो खत्म हो जाएँगी। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। और ये ज़्यादा चीज़ें बिगड़े ना, इसलिए जैसे ही आप देखें वैसे ये चीज़ कर लें। ये क्रियाएँ अगर आप कर लेंगे, ये उपाय कर लेंगे, तो जितनी भी तांत्रिक क्रियाएँ हैं, जो तंत्र-मंत्र है, नेगेटिविटी है, आपके घर में जो ऊर्जा है, वो खत्म हो जाएगी। और अगर आप कहीं वैसे फँसते हैं जाके कोई कहीं तांत्रिक के पास कभी जाना नहीं चाहिए, अपना खुद करवाना नहीं चाहिए, ये सब गलत चीज़ होती है, सारी नकारात्मकता में ही आती है। जो तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका, क्रिया ये सब होती हैं, ये सब नकारात्मकता में आती हैं, तो कभी इसके संपर्क में भी नहीं आना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। कभी भी संपर्क में नहीं आना चाहिए। हाँ, भगवान की पूजा-पाठ ज़रूर करना चाहिए, भगवान को खुश करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। वही उपाय मैं आपको बताता हूँ। जिससे भगवान ईश्वर आपके साथ अब ईश्वर आपका साथ देते हैं। जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा वो सारी नष्ट हो जाएगी। किसी भी दुश्मन का तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, जो उपाय मैं बताऊँगा। कोई तांत्रिक क्रिया काम नहीं करेगी। दोस्तों आपका हर काम बनने लगेगा, आपकी किस्मत साथ देने लगेगी, आपके ऊपर भगवान आपकी बात सुनेंगे। आपके दोस्तों कुल देवी, कुल देवता हैं, वो भी आपको सुनेंगे, वो भी बंधन मुक्त हो जाएँगे। तो उपाय क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा-सीधा सा एक छोटा-सा उपाय है, जो आप चलते-फिरते भी कर सकते हैं। क्या उपाय है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको अपने घर में कपूर की जो गोलियाँ आती हैं, वो शुद्ध कपूर होना चाहिए। एक कपूर आजकल ऐसा भी मार्केट में आ गया है जो शुद्ध नहीं होता है, तो उसका असर नहीं होता है, ये भी एक बात है। आपको शुद्ध कपूर लाना है जिसकी बहुत
असर नहीं करेगा। जिसकी शुद्ध महक होती है, बहुत दूर से उसकी स्मेल आती है। कपूर की जो गोलियाँ आती हैं, शुद्ध कपूर की, वो आपको लानी है। वो आपको अपने घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में कपूर की गोलियाँ रखनी है। कपूर की सुगंध जो होती है, ये नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खदेड़ करके बाहर करती है, मैं आपको बता दूँ। तो आपके कोने-कोने में, बिस्तर के नीचे, अपने बेड में, अपने जहाँ पर रज़ाई गद्दे रखते हैं वहाँ पर, किचन में, हर जगह कपूर की गोलियाँ डाल देनी है। शुद्ध कपूर लेकिन होना चाहिए। कोने-कोने में डाल दीजिए कपूर की गोलियाँ। पलंग के नीचे छुपा दें, सोफ़े के नीचे फेंक दें। अगर आपके घर पर कोई कपबोर्ड है तो उसमें डाल दें। कोई भी ऐसी टाँड़ है, कोई दोछत्ती है तो उसपे आप डाल दें, कपूर की गोलियाँ फेंक दें। घर में हर जगह कपूर की गोलियाँ आपको फेंकनी है। मतलब कहीं पे भी आप जाएँ, तो वहाँ पे कपूर की सुगंध आनी चाहिए। आपको इधर-उधर कोनों में हर जगह कपूर की गोलियाँ डालनी है। जिससे आप किसी भी कमरे में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो वहाँ पर कपूर की सुगंध ज़रूर आती रहे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पूरी तरह से आ जाएगी। और आपको मैं बताऊँ कि फिर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा किसी का। ये हर एक तंत्र मंत्र का रामबाण उपाय है। इसके ऊपर आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं होगा। आपकी किस्मत जो बंधी थी वो खत्म हो जाएगी, बंधन मुक्त हो जाएगी। आप फिर से जो काम करेंगे, उसमें आपको अपनी काबिलियत के अनुसार सफलता मिलेगी। आपको एक काम और करना है कि अगर आप हिंदू हैं और आपके घर में तुलसी का पेड़ नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बुरा मानता हूँ इस चीज़ को। तो आपको तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना है और एकादशी और रविवार के दिन छोड़ कर के जब भी स्नान करेंगे तो तुलसी माता को जल चढ़ाना है। ये आपको करना है। शाम के बाद आपको उनकी पत्तियाँ नहीं तोड़नी है। आप सुबह नहा धो के आप तोड़ सकते हैं और मनी प्लांट भी आपको लगाना है। ये 2 चीज़ें आप लगाइए, आपके घर में पैसा भी खूब आएगा और ये जो तुलसी जी है, इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होंगी। आपके घर में खूब पैसा आएगा, खूब धन-दौलत आएगी और कोई तंत्र मंत्र, कोई क्रिया कितना भी दुश्मन कराए, जो हमने उपाय बताया है उससे कुछ नहीं होगा। ये आप करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप इतना करेंगे, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। ये मैं आपको बता दूँ, आप हर ये जो रविवार का दिन होता है और शुक्रवार का दिन होता है, उसमें एक काम और किया करें, आपके घर में धन खूब बढ़ेगा। आप खीर बनाएँ और लक्ष्मी जी को भोग लगाएँ। ये आप बिल्कुल आदत अपना लीजिए कि हर रविवार और हर शुक्रवार को आप लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाया करें, आपके जीवन में धन बढ़ती जाएगी। आप लोग एक बार सच्चे मन से इसे हर हर महादेव जय लक्ष्मी।